गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों के रिटायरमेंट के अंदर जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों को निकालना था और गेनिंग रेशियो निकालना था, वहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आई थिंक 4 भी मैंने कर लिया था। तो उसके बाद हमारे पास 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं उसका सोल्यूशन आपको भेजूंगा, क्योंकि वो आपके लिए होमवर्क में था बेटे। तो आज हम वही करेंगे बेटे। रिटायरमेंट के अंदर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Murli, Naveen and Om Prakash are partners, sharing profits in the ratio of 3/8, 1/2 and 1/8. Murli, Naveen and Om Prakash. बच्चों रेशियो दी गई है 3/8, 1/8, सॉरी 1/2 and 1/2। बेटे अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 8, 3:1, 2 4 8, 3 4 1। बेटे हमारी ओल्ड रेशियो आ गई 3:4:1। क्वेश्चन में कह रहा है बेटे मुरली रिटायर हो रहा है, मुरली रिटायर हो रहा है। बेटे मुरली रिटायर हो गया फर्म से। अब मुरली का शेयर है बेटे 3/8। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुरली अपने शेयर में 2/3 ऑफ ए शेयर सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ नवीन। मतलब बेटा मुरली अपने शेयर का 2/3 नवीन को दे रहा है। बेटे मुरली का शेयर है 3/8 और बेटे नवीन जो है वो गेन कर रहा है मुरली के शेयर का 2/3, यानी कि 2/8, यानी कि 2/8 नवीन को मिल रहा है बेटे 2/8। मुरली का शेयर है 3/8 और नवीन गेन कर रहा है बेटे 3/8 का 2/3, यानी कि 2/8। नवीन गेन कर रहा है बेटे 2/8। सर अगर 3/8 में से 2/8 नवीन को मिल गया तो बाकी का किसको मिलेगा बेटे? लिखा तो है बाकी का जो है वो किसको दिया जाएगा? एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। और रिमेनिंग शेयर बेटे ओम प्रकाश को दे दिया जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे अगर मैं लिखूं ओम प्रकाश शेयर 3/8 मुरली का शेयर था, 2/8 दे दिया। वन बाई एट ओम प्रकाश का शेयर। ठीक है सर, अब न्यू रेशियो निकाल लेते हैं बेटे। ये गेन कर लिया नवीन ने और ये वाला गेन हो गया ओम प्रकाश ने।
बेटे नवीन का न्यू शेयर निकालें अगर हम लोग, फोर बाई एट नवीन का शेयर है, 2/8 उसको और मिल गया, 8 एलसीएम आ गया, 4+2 6/8 नवीन का शेयर हो गया बेटा। ऐसे ही आप ओम प्रकाश के लिए निकाल सकते हैं। ओम प्रकाश का न्यू शेयर 1/8 + 1/8 एलसीएम आ गया 8, 1 + 1 2/8 6/8 और 2/8, यानी सर न्यू रेशियो हो गई 6/8 = 2/8, 6:2 और 3:1, 3:1। ठीक है सर। बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। बेटे आपको सिर्फ टीएस ग्रेवल बुक को 5 बार करना है बोर्ड से पहले। पेज नंबर 6.55। बेटे पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। रीड आउट करेंगे बेटे, पी क्यू आर पार्टनर 7:5:3 की रेशियो चल रही है। 7:5:3 की रेशियो चल रही है हमारे पास। बेटे पी रिटायर हो गया, पी के रिटायरमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन क्यू एंड आर विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन पी एंड क्यू, कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटे वो सेम रहेगी जैसा पी और क्यू के बीच में चल रही थी। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटे, आप देखेंगे सारे बच्चे पी क्यू और आर 7:5:3 ओल्ड रेशियो है। पी रिटायर हो रहा है और बेटे न्यू रेशियो ये कही जा रही है, न्यू रेशियो के बारे में साफ साफ कहा गया है कि क्यू और आर पी के रिटायरमेंट के बाद ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो रेशियो वो वाली रखेंगे जो पी और क्यू के बीच में चल रही है। ओके सर, यानी न्यू रेशियो जो है बेटे बिटवीन क्यू एंड आर 7:5। सर फिर गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर हम Q के लिए बात करें तो Q की न्यू रेशियो है 7/12 और ओल्ड रेशियो है बेटे 5/15। एलसीएम आ गया बेटा 60। 15/60 गेन हो गया बेटे। ऐसे अगर हम लोग R के लिए बात करें बेटे, R की न्यू रेशियो है 5/12 माइनस 3/15। एलसीएम है आपके पास 60। 13/60। यानी बेटे गेनिंग रेशियो आ गई 15:13। बच्चे नोट करेंगे साथ साथ। सर हो गया हमारा। ठीक है बेटे, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ रहा हूँ। पेज नंबर 6.55। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं हमारे पास, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बेटे सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो गया और बेटे इसका शेयर ए ले गया। सी का जो शेयर है वो ए ले गया बेटे, इज टेकन बाय ए। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो आप ये देखो बेटे कि सी का शेयर कितना है, 2/10 और वो ले गया ए, टेकन बाय ए। ए का न्यू शेयर देखो बेटे 5/10 प्लस 2/10, 7/10। बी का न्यू शेयर देखो बेटे 3/10, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 7/10, 3/10, 7:2। ओके सर, आप नोट कर ले बेटे, कोई दिक्कत नहीं, मैं रुका हूं आपके लिए, आप नोट करें। हिना हो गया बेटे आपका?
ठीक है बेटे। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे 3 पार्टनर दिए गए हैं ए, बी और सी, वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे कह रहे हैं सर हाथ बना के दिखाएं। ठीक है बेटे, आप देख लें। हीना बहुत मजाक कर रही है क्लास में। ए, बी, सी 3 पार्टनर है बेटे। 8:4:3 ये इनकी ओल्ड रेशियो है। बेटे यहाँ रिटायर हो रहा है बी। बेटे बी के रिटायर होने के बाद लिखा हुआ है एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। बेटा इसका शेयर ए और सी लेके जा रहे हैं, और बेटे वो इक्वली लेके जा रहे हैं। ए और सी इक्वली लेके जा रहे हैं। ओके सर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो बी का शेयर है वो 4/15 है। अब इसको बेटे ए और सी 1:1 की रेशो में ले जाएंगे। ओके सर, यानी सर ए जो गेन करेगा, ए जो गेन करेगा वो कितना करेगा बेटे? 4/15 इंटू 1/2, 4/30 और 2/15। ऐसे ही जब सी गेन करेगा बेटे 4/15 इंटू 1/2, 4/30 और 2/15। बेटे न्यू शेयर निकालेगा हम लोग। न्यू शेयर ऑफ ए 8/15 प्लस 2/15 10/15। बेटा सी के लिए अगर हम लोग निकालें 3/15 प्लस 2/15 5/15। यानी बेटे न्यू रेशियो आ गया ए और सी के लिए 10:5 और 2:1। 10:5 और 2:1। बच्चे नोट करेंगे साथ साथ।
क्वेश्चन नंबर 7, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश. कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश are partners. 3:2:1:4. बेटे ये ओल्ड रेशो दी गई. बेटे कुमार रिटायर हो गया. कुमार रिटायर हो गया और बेटे उसका शेयर एक्वायर कर रहे हैं लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2. यानी इसका शेयर सिर्फ 2 जने ले रहे हैं, एक लक्ष्य ले रहा है और एक मनोज ले रहा है. बेटे एन इसका शेयर नहीं दे रहा है. एन इसका शेयर नहीं दे रहा है. कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. तो बेटे आप ध्यान से देखो, कुमार का जो शेयर है वो है 3/10. टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज in ratio of 3:2. बेटे लक्ष्य गेन कर गया 3/10 का 3/5 9/50. और मनोज गेन कर गया बेटे 3/10 का 2/5 6/50. अगर मैं नए शेयर की बात करूं लक्ष्य की, न्यू शेयर ऑफ लक्ष्य, बेटे वो है 2/10 प्लस 9/50. एलसीएम आ गया 50. 10 प्लस 9 19/50. ऐसे बेटे नए शेयर अगर मैं मनोज के लिए बात करूं, न्यू शेयर ऑफ मनोज 1/10 प्लस 6/50. बेटे 19/50, 11/50 और 4/10. इसको यहां लिख देते हैं बेटे हम लोग न्यू रेशियो के नाम पे.
न्यू रेशियो आ गई बेटे 19/50, 11/50, 4/10, 19:11:20। ठीक है सर, हमने यहाँ तक नोट किया। बेटे अभी तो आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट। W, X, Y एंड Z पार्टनर्स हैं। वन बाय थ्री, 1/6, 1/3, 1/6। बेटे Y रिटायर हो रहा है तो Y साहब गए। And W, X and Z decide to share profit and losses equally in future. Okay sir, W, X और Z फ्यूचर में ये इनकी न्यू रेशियो दी है, इक्वली रेशियो डिवाइड करें 1:1:1। नोट करें बेटे को साथ में। ठीक है सर, हमने यहाँ तक लिखा, आगे चलते हैं बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी एक बच्चा कर रहा है, कर ले बेटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सर हमें कहा गया है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए, तो गेनिंग रेशियो हमारे पास होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम W की बात करें सर, 1/3 माइनस 1/3 0। अगर हम लोग X की बात करें 1/3 माइनस 1/6, 1/6 आ गया बेटा इसका गेन। एलसीएम 6 आ गया था, 3 2 ज़ा 6 -1। बेटे अगर हम लोग Z की बात करें 1/3 माइनस 1/6, सेम बेटे 1/6 से गेन कर दी। ठीक है सर, बेटे इसके बी पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट की बात करें। ABC 3 पार्टनर है बेटे, 4:3:2 की रेशियो। C रिटायर बेटे। A is acquiring 4/9 of C's share and balance is acquired by B. ओके सर, 4/9 जो है उसका शेयर वो A ले रहा है, बाकी का ले रहा है B। तो बेटे A acquired from C
2/9 का 4/9 8/81 B acquired from C 2/9 minus 8/81 एलसीएम आ गया 81 10/81 यानी गेनिंग रेशियो आ गई बेटे आपके पास 8:10 और 4:5 न्यू रेशियो is equal to old ratio plus gaining ratio एक ही ओल्ड रेशियो है 4/9 गेनिंग रेशियो है 8/81 एलसीएम आ गया 81 44/81 3/9 plus 10/81 37/81 न्यू रेशियो आ गई 44:37 क्वेश्चन नंबर 5 XYZ 1/2 3/10 1/5 एलसीएम आ गया 10 5 3 2 बच्चे नोट कर लें एक बार ठीक है सर बेटे आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स व्हेन वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म बेटे जब वाई फर्म से रिटायर हो जाएगा वाई चला गया तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है तो बेटे न्यू रेशियो रहेगी एक्स और जेड के बीच में 5:2 और बेटे यही इनके बीच में गेनिंग रेशियो होगी 5:2
क्वेश्चन नंबर 4, ABC 3 पार्टनर है बेटे, 4:3:2 उनकी रेशियो है बेटे। ए रिटायर हो रहा है फॉर्म से और ये कहा गया है कि बी और सी बेटे फ्यूचर में 2:1 की रेशियो में काम करेंगे। 2:1 की रेशियो में काम करेंगे बी और सी। गेनिंग रेशियो निकालनी है बेटे। गेनिंग शेयर ऑफ बी 2/3 - 3/9, एलसीएम आ गया 9 -3, 3/9। सी के लिए बेटे 3 -2 1/9, यानी बेटे गेनिंग रेशियो हो गया बी और सी का 3:1। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं। 3 पार्टनर है मेरे पास, ए, बी और सी। बेटे रेशियो दी गई है 4:3:2। बेटा बी फर्म से रिटायर हो रहा है। Calculate the new profit sharing ratio of A and C in the following circumstances. Point number A, if B gives his share to A and C in the original ratio of A and C, मतलब बेटे वो इसी रेशियो के अंदर अगर उसका शेयर ले लें, तो आप ध्यान से देखें बेटे, न्यू रेशियो अगर हम निकाल लें यहाँ पर, तो न्यू रेशियो होती है बेटे ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ए की जो न्यू रेशियो है बेटे ओल्ड रेशियो 4/9 प्लस बेटे जो बी का शेयर था वो 3/9 था और वो उसको जो इनका ओरिजिनल शेयर है 4:2 यानी 4/6 में ही ले रहा है बेटे। ए और सी इसको डिवाइड कर रहे हैं अपनी ओरिजिनल रेशियो के शेयर में यानी 4:2 में, यानी बेटे ये आ गया 4/9 प्लस 4/18, एलसीएम आ गया 18, 12/18।
बी की न्यू रेशियो की बात करें 2/9 प्लस 3/9 इंटू 2/6 2/9 प्लस 2/18 6/18 यानी बेटे न्यू रेशियो आ गई 12:6 या हम बोल सकते हैं 2:1। ये पार्ट ए था। पार्ट बी की बात करेंगे बेटे। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ए की न्यू रेशियो। सर वहां पे क्या कह रखा है, बी पार्ट में कह रखा है इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब वो अपना शेयर इक्वली दे देगा। 4/9 प्लस 3/9 का हाफ ए का हो गया। बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/18। ऐसे अगर आप बी की न्यू रेशियो निकालें 2/9 प्लस 7/18 न्यू रेशियो आ गई बेटे 11:7। पॉइंट नंबर सी में कह रहे हैं बेटे इफ बी गिव्स हिज शेयर टू ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:1 और डी में कह रहा है बी गिव्स हिज शेयर टू ए ओनली, वो सिर्फ ए को देना चाहता है। बेटे सी के अंदर हो गया न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ए की न्यू रेशियो हो गई 4/9 प्लस 3/9 इंटू 3/4 25/36। बी की न्यू रेशियो हो गई 2/9 प्लस 3/9 इंटू 1/4 11/36 यानी कि बेटा न्यू रेशियो आ गई 25:11। अगर हम डी की बात करें बेटे डी केस न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। तो बेटे सिर्फ ए को दिया जा रहा है शेयर 4/9 प्लस 3/9 7/9 और बेटे बी का न्यू रेशियो है या न्यू शेयर है बेटे 2/9 जो सेम रहेगा। ए और सी के लिए ए और सी के लिए रेशियो आ गई 7:2। तो बेटे आप देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपको पहले करा चुका था और आज मैंने आपको बेटे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन 4 और 5 भी शायद मैं पहले करा चुका हूँ।
लेकिन बच्चों ने कहा था दोबारा करने के लिए, मैंने दोबारा भी करवा दिया बेटे। मैं आप सब लोगों का बहुत ध्यान रखता हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने आपको सारे क्वेश्चन दोबारा से करा दिए। ठीक है बेटे, तो क्लास आज की समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।